हिंदू तो है, हरकतें हिंदुओं वाली नहीं है। सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए, सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए। हमारे महापुरुष महाराणा सांगा को भी गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। करणी सेना बनाम सपा, रामजी लाल सुमन पर हमला, आगरा की सड़कों पर बवाल क्यों? एक सांसद, एक बयान और फिर उस पर हमला। करणी सेना और सपा की सियासी जंग अब हिंसा की शक्ल ले चुकी है। रामजी लाल सुमन पर हमले के बाद अब आगरा की सड़कों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, और सवाल ये कि क्या करणी सेना पर अब योगी सरकार शिकंजा कसेगी? पूरा मामला शुरू हुआ रामजी लाल सुमन के उस बयान से जिसमें उन्होंने इतिहास पुरुष राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस बयान ने राजपूत समाज और खासकर करणी सेना को बुरी तरह से भड़का दिया। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत और पूर्व नेता महिपाल मकराना तक ने इसे सम्मान का अपमान बता दिया। इसके बाद करणी सेना ने पूरे प्रदेश में विरोध की चेतावनी दी, लेकिन बात सिर्फ विरोध तक नहीं रुकी। ताजा अपडेट के मुताबिक रामजी लाल सुमन जब एक कार्यक्रम में पहुंच रहे थे तो कथित तौर पर कुछ करणी सेना कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेरा, नारेबाजी की और हमला कर दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात काबू में कर लिए, लेकिन घटना से साफ है कि गुस्सा अब सड़क पर उतर कर आ चुका है। करणी सेना की एक ही मांग है कि राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी कि करणी सेना बीजेपी की सेना बन चुकी है। उन्होंने सरकार पर करणी सेना को खुली छूट देने का आरोप भी लगाया। वहीं करणी सेना के प्रवक्ताओं ने कहा कि जो हमारे इतिहास का अपमान करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी दोनों तरफ से बयानबाजी और आरोपों की बारिश हो रही है। मजा आया? अरे अभी तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित। युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा और समस्त योद्धाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपकी इस मूवमेंट का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब इसको देते रहना है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि आज यानी 1 मई को समाजवादी पार्टी आगरा में करणी सेना के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, रामजी लाल सुमन के समर्थन में नारे भी लगेंगे और करणी सेना पर FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। दरअसल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की है। अब सवाल सरकार पर है, क्या योगी सरकार करणी सेना पर कार्यवाही करेगी या फिर राजनीतिक समीकरणों में ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल पुलिस ने कहा है कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन विपक्ष इसे राजपूत वोट बैंक से जोड़कर सरकार पर नरमी का आरोप लगा रहा है। लेकिन बात अगर सिर्फ राणा सांगा के सम्मान की है तो ये बात खत्म भी तो की जा सकती है एक माफी से। पर सवाल ये, क्या राजनीति माफी मांगने देती है? रामजी लाल सुमन कह सकते हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो खेद है, मगर उन्होंने चुना डटे रहना। अब क्या इसकी कीमत प्रदेश को चुकानी पड़ेगी? माफी जो सब कुछ शांत कर सकती थी पर नहीं मांगी गई। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। इस पूरी घटना से ये तो तय हो चुका है कि 2024 के बाद अब 2027 की राजनीति में जातीय संगठनों की भूमिका और भी तेज हो सकती है। करणी सेना जो अब तक फिल्मों और इतिहासों के मुद्दे पर चर्चा में थी, अब सीधा सांसदों पर हमले के आरोप झेल रही है और राणा सांगा के अपमान का बदला लेने की फिराक में है। वहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को राजपूत बनाम दलित विमर्श में भी मोड़ सकती है, जिसका सीधा असर यूपी की राजनीति पर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि क्या ये विवाद ठंडा होगा या फिर आगरा से लखनऊ तक इसका बवाल और भी गहराएगा।